एक तो गठबंधन लालू जी के वजह से टूटा है। आज की जो बिहार की परिस्थिति है वह लोग चाहता है कि एक तीसरा विकल्प बने। हिंदुओं में जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका कुछ बुद्धि गड़बड़ा जाता है। गठबंधन जब तक रहेगा कांग्रेस पार्टी को खड़ा नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता कांग्रेस का चाहता था, उसके मनाकुल उन्होंने गठबंधन तोड़कर और यह काम किए हैं। लेकिन हमारे नेता ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, या हमारे जो प्रभारी रहे हैं, निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का उन्होंने लोगों ने पालन किया। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होने को हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। इसी बीच लालू जी भी बहुत दिनों बाद, एक लंबे समय के बाद बिहार आ चुके हैं और महागठबंधन भी टूट चुका है। कांग्रेस में कुछ युवा नेताओं की एंट्री हो चुकी है, जैसे कन्हैया कुमार, जिग्नेश, हार्दिक पटेल की एंट्री हो चुकी है। और इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ अभी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला जी हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि गठबंधन टूट गया आप लोगों का, क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन टूट गया तो एक तो गठबंधन लालू जी के वजह से टूटा है, तेजस्वी जी के वजह से। और गठबंधन टूट जाने से आम कार्यकर्ताओं में हर्ष है, कांग्रेस जनों में हर्ष है। अच्छा। और आज की जो बिहार की परिस्थिति है वह लोग चाहता है कि एक तीसरा विकल्प बने। और सब लोग आजकल कांग्रेस की ओर देख रहा है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है इस गठबंधन टूटने से। और लालू जी की यह महानता है, लालू जी ऐसे नेता को, जो उन्होंने जो कार्यकर्ता कांग्रेस का चाहता था, उसके मनाकुल उन्होंने गठबंधन तोड़कर और यह काम किए हैं। दूसरी बात यह कहना चाहते हैं कि गठबंधन बना था, गठबंधन भाजपा सांप्रदायिक शक्ति के रोकने के लिए गठबंधन बना था। गठबंधन सत्ता में आने के लिए पहले नहीं बना था, सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए गठबंधन बना था। अब पता नहीं किस उद्देश्य से लालू जी इस गठबंधन को तोड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन नहीं तोड़ा है, लालू जी ने तोड़ा है। लालू जी से पूछने पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हम हारने के लिए और जमानत जब्त होने के लिए ये सीट नहीं दे सकते हैं। देखिए, लालू जी बड़े नेता हैं। लालू जी को याद करना चाहिए, आरजेडी को, जी 9-10 में भी हम लोग चुनाव अलग अलग लड़े थे। और लालू जी भी 4-5 सीट पर हम आए थे, तो लालू जी भी 19-20 सीट पर आ गए। उसी के बाद में यह तय हुआ कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़कर हम लोग सांप्रदायिक शक्ति को नहीं रोक सकेंगे, और एक गठबंधन बना। लेकिन हमारे नेता ने, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, या हमारे जो प्रभारी रहे हैं, निश्चित तौर पर गठबंधन धर्म का उन्होंने लोगों ने पालन किया। और सांप्रदायिक शक्तियाँ को रोकने में उन्होंने अपनी कुर्बानी देने की भी ज़रूरत पड़ी, कम सीट भी लड़ने की भी ज़रूरत पड़ी, तो वह काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि कांग्रेस कुछ भी हो जाए, गठबंधन को आगे जारी रखेगी, वो अलग नहीं होगी। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी गठबंधन नहीं रहेगा। आगे भी गठबंधन नहीं रहे। कांग्रेस जनों में गठबंधन टूटा है तो उत्साह है। गठबंधन नहीं रहेगा, हमारी पार्टी सब जगह चुनाव लड़ी, तभी हम संगठन को खड़ा कर सकते हैं, तभी कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं। बिना गठबंधन जब तक रहेगा कांग्रेस पार्टी को खड़ा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में नए लोग जुड़े हैं, नए लोगों के आने के बाद कितना मजबूत होगी? जैसे कन्हैया कुमार के आने के बाद से कांग्रेस कितना मजबूत अपने आप को महसूस कर रही है बिहार में? देखिए, कन्हैया कुमार जी के आने से निश्चित तौर पर विशेषकर नौजवानों में और कांग्रेस जनों में उत्साह है। जी कन्हैया कुमार एक जानकार हैं और हमेशा वह भाजपा के खिलाफ में रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर कांग्रेस में इन नेताओं के, जो हमारे नए लोग कन्हैया कुमार जी हैं, जीएस जी हैं और पटेल जी हैं, ये लोग आए हैं। हम पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से इन लोगों का स्वागत भी करते हैं। और इन लोगों के आने से
कार्यकर्ताओं में जोश है और काफ़ी दूसरे लोग भी हमारे पार्टी में आपको जुड़ने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपसे अंतिम सवाल कि लालू जी पुराने नेता हैं, उन्होंने आपके अध्यक्ष जी को भगचुनर कहा है और बहुत लोग उनसे माफ़ी की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लालू जी बड़े नेता हैं। लालू जी ऐसे आदमी को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फर्स्ट बात यह है। दूसरी, भगचरण दास जी काफ़ी पुराने लीडर हैं, मंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं, और जब से वो बिहार में आए हैं काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो यह शब्द जो भगचोनर दास लालू जी ने कहा है, निश्चित तौर पर इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है, और एक दलित को भगचोनर कहकर यह पुकारना, इससे दुखद और निंदनीय बात कुछ हो ही नहीं सकती है। लालू जी को और इससे पूरा बिहार को, दलितों को ही नहीं, आम जनों पर लालू जैसे नेता को ऐसे शब्द प्रयोग करने पर काफ़ी सभी लोग मर्माहत हैं और खेद प्रकट कर रहे हैं। लालू जी को निश्चित तौर पर, यदि मुंह से, जानते हैं जब हिंदुओं में जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका कुछ बुद्धि गड़बड़ा जाता है, तो निश्चित तौर पर लालू जी से यदि यह बात निकल गई हो तो लालू जी लीडर हैं इस प्रदेश का, उनको पुनः माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे यह बात निकल गई है। देखिए, चुनाव लड़ना और गठबंधन होना यह अलग बात है, लेकिन लालू जी ऐसे लीडर को यदि ऐसी शब्द निकल गया है तो उनको निश्चित तौर पर पुनः अपने बात को वापस कर माफ़ी मांगनी चाहिए। दलितों पर नहीं, पूरे प्रदेशवासियों पर यह बहुत खराब इसका असर गया है, दुख हुआ है। इसलिए इसकी जितनी घोर भर्त्सना की जाए मुझे लगता है कम है। निश्चित तौर पे लालू जी को भगचरण दास जी से और पूरे कांग्रेस से, पूरे दलित समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। गठबंधन धर्म कांग्रेस शुरू से निभाता रहा है, बलिदान दे के निभाता रहा है, और गठबंधन अगर आज टूटा है तो वो कहीं ना कहीं आरजेडी के वजह से गठबंधन टूटा है, ये कहना है पूर्वी चंपारण के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला जी का। अब देखने वाली बात है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता किनका साथ देती है। सहयोगी वसीम के साथ संजीव चौबे, इंडी न्यूज़, मोतिहारी।